आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रक ड्राइविंग की स्किल ऑस्ट्रेलिया में कैसी है। यहाँ पर ट्रक ड्राइविंग के लिए कौन कौन से वीजा अवेलेबल हैं, एक ट्रक ड्राइवर ऑन एन एवरेज कितने डॉलर साल के कमा सकता है और साथ साथ किस तरह से आप ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं जिससे कि आप ऑस्ट्रेलियन वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो वीजा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ये तमाम चीजें आपको डिटेल में आज की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नबील दुरानी है और आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ट्रक ड्राइविंग स्किल यहां पर जो है वो कितना काम आती है और कौन कौन से वीजे हैं जिसको हासिल करके आप ऑस्ट्रेलिया लीगल तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रक स्किल जो है वो ट्रक ड्राइविंग की स्किल वो ऑस्ट्रेलिया में कितनी मुफीद है, कितना उसकी डिमांड है, तो बेसिकली एक सेंटेंस में आपको बता देता हूं कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसपोर्ट की जान है। मेजॉरिटी जो यहाँ पे चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, चाहे वो एक ही सिटी के अंदर होती हैं, चाहे वो एक सिटी से दूसरे सिटी या एक सूबे से दूसरे सूबे जाती है, वो तमाम चीजें जो है वो ट्रक के थ्रू जाती हैं। चाहे वो गैस हो, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो है वो हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल हो, यू नेम इट, हर तरह के लेवल के, हर तरह के साइज के ट्रक जो है वो यहाँ पर चलते हैं। और इसीलिए कहते हैं गोरे यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया की जान है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए कौन कौन से वीजा अवेलेबल हैं, इस बात तक जानने से पहले ये आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में ऑन एन एवरेज एक ट्रक ड्राइवर जो है वो $30 से लेके $50 पर आवर तक कमाता है। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, साथ साथ आप कितना बड़ा ट्रक चला रहे हो और आप जो है वो ट्रक कहां पर चला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिटी में ही जहां पर आप रहते हो, अगर आप वो ट्रक वहीं पर चला रहे हो तो हो सकता है कि आप जो है कम पैसे कमा रहे हो। अगर आपको वही ट्रक जो है वो इंटरस्टेट लेके जाना पड़े, फॉर एग्जांपल ब्रिस्बेन से सिडनी या ब्रिस्बेन से डार्विन, तो ये दोनों सिचुएशन में जो है आपकी जो आवरली पे होगी या आपकी जो एनुअल पे होगी वो डिफरेंट होगी, इसलिए कि दोनों जो ट्रिप्स हैं उसका डिस्टेंस अलग है और उसके लिए डिफरेंट लेवल ऑफ आवर्स और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और थर्ड चीज जो डिपेंड करती है वो ये करती है कि आपके नंबर ऑफ आवर्स अ डे कितना है, कि आप दिन में कितने घंटे काम करेंगे। जो लोग अपने ही सिटी में ट्रक चलाते हैं, नॉर्मली वो स्मॉल से लेके मीडियम रिगेट चलाते हैं, और जो उनका जो ट्रक होता है उसके हिसाब से उनकी जो सैलरी होती है वो $30 से $35 होती है। जो ट्रक ड्राइवर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो कि हैवी ट्रक चलाते हैं और ब्रिस्बेन से सिडनी या डार्विन से सिडनी या डार्विन से मेलबर्न या पर्थ तक लेके जाते हैं ट्रक्स को, नॉर्मली जो है वो $40 से $50 पर आवर तक भी कमाते हैं। या अगर आप सालाना की बात करें तो ऑन एन एनुअल बेसिस वो $120 से $130,000 तक भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आवर्स एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स की, कि एक ट्रक ड्राइवर के नॉर्मल आवर्स कितने होते हैं और वो हफ्ते में कितने दिन ट्रक चलाता है, तो अगर आप फुल टाइम सैलरी के ऊपर यहाँ पर ट्रकिंग की जॉब करते हैं, तो अगर आप इंटरस्टेट में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक शहर से दूसरे शहर ट्रक लेके जाते हैं, तो आपको जो है वो नॉर्मली कपल ऑफ डेज भी ड्राइव करना पड़ता है, या हो सकता है कि आपको एक पूरा हफ्ता ड्राइव करना पड़े। लेकिन इसमें लीगल एंड कंप्लायंस शामिल होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो 24 घंटे ड्राइव करते रहें। एक रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आप दिन में एक स्पेसिफिक आवर्स ही ड्राइव कर सकते हो। जो बड़े ट्रक होते हैं उसमें डिवाइस फिटेड होती है, वो डिवाइस जो है वो जनरली आपकी जो लोकल अथॉरिटी होती है, जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है, उसको ये तमाम डाटा प्रोवाइड करती है जीपीएस के थ्रू कि एक ट्रक ड्राइवर जो है वो दिन में कितने घंटे ट्रक चला रहा है। तो आपकी सेफ्टी, आपकी हेल्थ, फटीग, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ट्रक चलाते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप सिडनी से ब्रिस्बेन जा रहे हो तो एक ही गो में जो है आप वहां पे जाओगे। यू हैव टू स्पेंड सेवरल आवर्स रेस्टिंग। अगर आप, जो लोग लंबी ड्राइव पे जाते हैं वो फिर ज्यादा टाइम गुजारते हैं रेस्ट करने पे। फॉर एग्जांपल वो दिन में 8 घंटे ट्रक चलाएंगे, फिर वो ट्रक रोकेंगे, सोएंगे, रेस्ट करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रकिंग स्टॉप होते हैं जिसके लिए, जो इन्हीं चीजों के लिए बने होते हैं, जहां पर आपको लाजमी रेस्ट करना होता है। अब अगर बात करें वीजा की कि कौन सा ऐसा वीजा अवेलेबल है जिससे आप ऑस्ट्रेलिया में आकर लीगली ट्रक ड्राइव कर सकते हो और साथ साथ यहाँ पर पैसे कमा सकते हो, तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है और उसको कहते हैं स्किल्स इन डिमांड सब क्लास 482। इसकी जो फीस है वीजा की, ये है अराउंड $3,000, टू बी प्रिसाइज $3,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इसकी फीस है। और ये वीजा आपको 4 साल तक की ड्यूरेशन देता है ऑस्ट्रेलिया में रहने की, यहाँ पर पैसे कमाने की, यहाँ पर ट्रक ड्राइविंग करने की। अब जो इसकी ट्रक ड्राइविंग की जो स्किल क्लास है वो है, मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूंगा, ट्रक ड्राइविंग जनरल में ये आता है। और इसके अलावा आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। सबसे पहले
पहले इसमें कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी कोई एज लिमिट नहीं है कि आप 45 से ऊपर होंगे तो आपकी वीजा नहीं मिलेगा। इसमें किसी तरह की एज की कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, किसी भी आप उम्र में हो सकते हैं। नंबर 2, इसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट जरूर है। अगर आप आइल्स करेंगे पाकिस्तान से तो आपके कम से कम 5 बैंड्स होने चाहिए टोटल, और 5 बैंड्स आपके ईच होने चाहिए, राइटिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में और स्पीकिंग में। अगर आप पीटीई करेंगे जो कि आइल्स का ही इक्विवेलेंट है, थोड़ा सा इजी होता है, तो आपको 5 बैंड्स के इक्विवेलेंट स्कोर चाहिए होगा। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आपकी कैरेक्टर असेसमेंट होगी, आपकी हेल्थ एग्जामिनेशन होगी जिसमें आपकी फुल डिटेल हेल्थ चेकअप होगा, उसमें आपका ट्यूबरकुलोसिस चेक किया जाएगा, कहीं आपको कैंसर तो नहीं है, कहीं आपको कोई मेजर बीमारी तो नहीं है, तमाम चीजें आपकी की जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके और भी कुछ चेक्स होंगे बैकग्राउंड के, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड चेक्स होते हैं, जो कि हर वीजा पे अप्लाई होते हैं। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया में एक स्पॉन्सर ढूंढेंगे, और आपको स्पॉन्सरशिप की यहाँ पे जरूरत होगी। जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर करेगा एज ए ट्रक ड्राइवर। ऑब्वियसली उसके लिए जो कंट्रीज, आप जिस कंट्री से आ रहे हैं वहां पर आपका हैवी ड्यूटी लाइसेंस होना जरूरी है, मतलब कि आप अपने मुल्क में भी ट्रक चलाते हो। अगर आपके पास वहां पर उस कंट्री का हैवी ड्यूटी लाइसेंस नहीं है, हैवी ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप ऑस्ट्रेलिया आकर डायरेक्टली यहाँ का परमानेंट जो हैवी ड्यूटी लाइसेंस होता है ट्रक का, वो नहीं ले सकते। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया में आके कार लाइसेंस लेना पड़ेगा, या तो आप अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराएंगे, अगर आपके पास अपने कंट्री का लाइसेंस है तो वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा, उसके साथ भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि उसके अलावा पहले आप कार का लाइसेंस लोगे, उसके बाद फिर आप मीडियम रिजिड का लाइसेंस लोगे जो कि छोटे ट्रक्स होते हैं, उसके बाद आप फिर हैवी ट्रक्स की तरफ जाओगे जिसके 2-3 और कैटेगरी होते हैं। फिर आखिर में जो आता है आपका मल्टी जो ट्रक होता है, मल्टी कॉम्बिनेशन का जो लाइसेंस होता है, एमसी उसको बोलते हैं, वो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ यहाँ पे ट्रकिंग का लाइसेंस है। उन तमाम चीजों को पार करते करते आपको कुछ टाइम लग जाएगा यहाँ पे। इसलिए सबसे प्रेफर्ड तरीका ये है कि जो लोग ऑलरेडी ट्रक चला रहे हैं अपने कंट्रीज में, जिनके पास वहां का हैवी ड्यूटी लाइसेंस है और एक्सपीरियंस है, ये फील्ड उनके लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है या आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आपका प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको तमाम डिटेल बता दी है। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी है या अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।